एग्जाम्पल है बच्चों 4.6 और ये है न्यू एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 117 पे। क्वेश्चन में कहा गया कि कंसिडर टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे एक आपको क्या दे रखा है, सर्कुलर पाथ दे रखा है, सर्कुलर मतलब कॉइल दे रखी है और उस कॉइल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपके ऊपर 10 सेंटीमीटर की आपको रेडियस दे रखी है। तो इसके हमें क्या बताना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि किसी के भी सर्कुलर मतलब सर्कुलर कॉइल कह लीजिए चाहे फिर उसको कह लीजिए लूप कह लीजिए, उसके सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और देखिए हमारे पास जो जो वैल्यू है पहले हम वो वैल्यू लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे थे हमें 100, फिर रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम कर लेते हैं इसमें मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इससे कम हो जाएगी तो बचेगी 10 की पावर -1 मीटर। करंट कितनी दे रखी है 1 एम्पियर की करंट दे रखी है और आपको निकालना क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले में हम सारी लगा देते हैं वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और आई जो करंट है वो कितनी है आपके पास 1 एम्पियर की करंट है और नीचे देखिए 2 ऐसी है और इंटू 10 की पावर आर जो है वो 10 की पावर -1 है और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100। अब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करना में कुछ भी नहीं है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ऊपर पावर देखिए -1 जब ऊपर जाएगी तो ये पावर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और प्लस होके कितनी बन जाएगी -6 और -6 में 2 और कम होंगे तो बचेगी 10 की पावर -4 और इधर जो पाई बचा इस पाई की जगह हमने लिखा 3.14 और ऊपर बचा 2। अब हम 2 और 3.14 की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट हो गई टेस्ला। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड आउट फाइंड करना था जो कि हमारा निकल के आ चुका।